हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्लास 9th का। ये हमारा नया चैप्टर है जो कि नई बुक जो NCERT एडिशन आया है तो उसका एक चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, किसने इसको देखा था, किसने इसको एक्सप्लोर करा था। तो आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि साइंस का हमारा, यहीं से हमारे ऑल थ्योरी स्टार्ट है और यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट है। It is widely expect amongst the scientific community that life organization in water है कि इसमें बता रखा है कि हमारे जो भी हमें एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हमारे पानी के अंदर जो भी मिलता है, जो भी कम्युनिटी, जो भी हमारी ज़िंदगी, जो भी हमारी लाइफ हमारे किसके अंदर मिलती है, वाटर के अंदर मिलती है। कुछ रिसर्च के बाद, कुछ सोच विचार के उन्होंने देखा है, ठीक है, कि उन सब के बाद उन्होंने बिलीव करा है लाइफ के ऊपर, जो कि कहाँ है, एक छोटे से पॉन्ड के अंदर, पूल के अंदर वो अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर सकती हैं और वो अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर सकती हैं, कंडीशंस बेहतर कर सकती हैं समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर। अब आपने देखा होगा कि आप इसमें एक एग्जांपल दिया है, हॉट स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ सच एनवायरनमेंट। हॉट स्प्रिंग्स एक एग्जांपल है एनवायरनमेंट का। आप सोचोगे हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं? इंडिया के अंदर जो कि हॉट स्प्रिंग होते हैं वो पूगा वैली में होते हैं, जो कि लद्दाख तो आपने सुना ही होगा, जो कि मेन वेरी हाई टेम्परेचर होता है। आप बोलोगे कि उस इतनी ठंडी में वहाँ, वो उसे रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ों का रेगिस्तान कहा जाता है। वहाँ पे पूगा वैली में वहाँ पे हॉट स्प्रिंग मिलते हैं। कैसे? दिस कॉल्ड नेचर। यही सब नेचर है ना, कि हम तो कर नहीं सकते कि इतनी ठंडी में भाई उबल तो वो पानी अपने आप आ रहा है, कोई अंदर नीचे से कोई उबाल तो नहीं रहा होगा, किसी ने गैस ऑन तो नहीं कर रखी होगी ना, अपने आप ही तो उबल रहा है ना। तो वेरी हाई टेम्परेचर नियरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इतना गर्म था, गर्म यहाँ तक नहीं था कि हल्का फुल्का गर्म है, ठीक है, तो हल्का फुल्का धुआं निकल रहा है, इतना नहीं था। इतना था कि वो पानी बॉईल करने तक था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक था, बिल्कुल नज़दीक था। और इवन वहाँ पे कैसा क्लाइमेट था? बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट था। उस एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन में हमने देखा कि जल्दी हमारे जो कि अबाउट जो 3.5 बिलियन अगो हो गए उन लिविंग्स को हॉट स्प्रिंग में रहते हुए मोस्टली उन्हें हीटिंग लविंग बैक्टीरिया कहता है, जिसे हम कहते हैं थर्मोफिल्स। क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर। वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द ब्रिबल सैनी इंडस्ट्री ऑफ फेलो साइंस लखनऊ, जो कि हमारे जो बीरबल साहनी है वो कि उन्होंने जो कि पहला इको साइंस से जो कि लखनऊ में स्टडी करी थी हॉट स्प्रिंग के बारे में, कि ये होता कैसा है, कि ये है कैसा, कि फाउंड का उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होता है जल्दी से, जिस वजह से चारों तरफ से वो प्रोटेक्ट करते हैं कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि हार्मफुल रेडिएशन होती है एक्सट्रीमली कंडीशंस में, कुछ ज़्यादातर कंडीशंस में। और दे हैव मे आल्सो हेल्प, उन्होंने उनकी मदद भी ली थी इन द फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन से? पहले प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो कि होती है उनकी बैरियर, जो कि क्या होती है? डिफाइन एज अ सेल। जैसे हमने एक नाम दे दिया, सेल दे दिया। सारे के सारे जो हमारे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। हम भी सेल से बने हैं। एक सेल तो ऐसा मान लो कि हम हैं, ये एक बहुत ही छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा सेल होता है, और इसी सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ें बनी हैं, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही छोटी लाइफ से। जैसे कि मैंने बताया, सेल ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सिर्फ एक, जो कि एक सेलुलर से बनते हैं, एक सेल, जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और जो कि प्लांट, फिश, बर्ड, ह्यूमंस, जो कि मिलियंस ऑफ सेल से, मतलब बहुत सारे सेल से बने हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जो कि एक साथ काम करते हैं, एक एक ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हमारे सेल अलग अलग भागेंगे तो हमारी बॉडी टिक कैसे पाएगी? एक तरीके से नहीं रह पाएगी, वो एक स्ट्रक्चर में नहीं रह पाएगी। इसलिए
टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ऐसे तो बने हैं क्योंकि वो सेल से ही तो बने हैं, है ना, क्योंकि सेल तो उनका बेसिक पार्ट है। अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सिमिलर, ठीक है, फंक्शंस फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, क्या है, एक टिश्यू है, जैसे डिफरेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक फॉर्म होती है, ऑर्गन्स एंड सर्वल्स ऑर्गेनिजम्स एक साथ काम करते हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम भी तो एक साथ काम करता है, जैसे कि नेसल्स होता है, पोर्स होते हैं, नेसल्स कैविटी, टैक्सीरियल लंग्स, ये हमारी क्या होते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं, रेपिटरी सिस्टम होते हैं, और ऑल अलग अलग टाइप्स के भी सिस्टम होते हैं। ठीक है, इवन जो कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज लेते हैं अलग अलग टाइप्स के इनटू टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जो कि सेल्स की फंडामेंटल लाइफ होती है। क्या होती है, फंडामेंटल लाइफ होती है, आपको पता ही होगा, है ना, एक फंडामेंटल लाइफ ही होती है ना। और ये सारे सेल बहुत ही छोटे सेल से बनते हैं, और आपको पता है इसे तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं। और ये अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग सेल्स से बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। और ये सारी जो हमारी सेल्स हैं, एक अगर कोई सेल्स मर भी जाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर वैसे भी जैसे कि अभी स्किन उधरते उसके थ्रू निकल जाते हैं, या फिर किसी भी थ्रू वो निकल सकते हैं। ज़्यादातर मेनली जो हमारी स्किन झड़ती है उसके थ्रू निकल जाते हैं, स्किन कटती है उसके थ्रू निकल जाते हैं, और उसी की जगह नए सेल आ जाते हैं तुरंत ही, है ना। और हाउ टू वी स्टडी सेल्स, कि हम सेल को स्टडी कैसे करेंगे, तो ये हम टॉपिक हमने जल्दी ही अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अब ये वाली वीडियो छोटी बनी है तो अगली वीडियो से बड़ी आएगी। और आई होप जो भी मैंने आपको इसमें समझाया आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।